अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज की जानिब। सबसे पहले तो इंग्रेसो मिनिमा बिताल और 200 यूरो की जो अमदाद है इस पे बात करेंगे। उसके बाद रेंता इस साल मुख्तलिफ क्यों है, इस पे तफसीली आपको बताऊंगा क्यों मुख्तलिफ है और किस तरह से आपने बचना है इससे, क्योंकि इस साल से एक नया कानून जो है वो लागू किया जा रहा है। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है अदालती फैसलों के बाद, इस पे बात करेंगे। शेंजन ममालिक में काम करने के बेहतरीन मौके, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि बेशुमार जो कमेंट्स आ रहे हैं उन पे मैं आंसर दे रहा हूँ। जो लोगों को कमेंट के आंसर नहीं मिलते वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कर लिया करें कि मैं उनको नेक्स्ट किसी न किसी वीडियो में कवर करूंगा या अनकरीब उनको कवर कर चुका हूं। तो लाजमी तौर पर पीछे जाके वीडियोस देख लिया करें, क्योंकि हर वीडियो का उर्दू में टाइटल है और हर वीडियो के ऊपर हर न्यूज का अलग-अलग से टाइटल है। आप इस तरह से मुख्तलिफ वीडियो को रीड करने के बाद कि उसमें कौन कौन सा मवाद है, कौन कौन सा लिंक है, आप बहुत आसानी जो है उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन यही है कि लाजमी तौर पे आप बैक में जाके जो वीडियोस है, क्योंकि डेली बेस पे आपको मालूम है मैं इस चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डेली बेस पे मुख्तलिफ खबरें और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप अगर बैक पे जाके उनको चेक कर लेंगे और उसमें से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जो टॉपिक आपके जहन में जो क्वेश्चंस हैं ना सिर्फ उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हो सकता है कि उनके नीचे आपको लिंक भी मिल जाए और उन लिंक को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि जो लोग अभी तक इस चैनल पे नए हैं लेकिन उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जो वीडियोस हैं वो डे बाय डे आप तक पहुंच सकें और आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। उसके साथ साथ जो दोस्त इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को, न्यूज को पसंद कर रहे हैं, लाजमी तौर पे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस किया करें। उसका कोई डायरेक्टली फायदा यूट्यूबर को नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उससे ये होता है कि आपको समझ आती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किस तरह से ले रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं मेरे काम को या नहीं कर रहे। जो मैं इन्फॉर्मेशन न्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्या वो यूजफुल है आपके लिए या कि नहीं है। मेरा मेन पहला टारगेट यही है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं जिसकी आपको जरूरत है, वो इन्फॉर्मेशन, वो न्यूज प्रोवाइड ना करूं जिसकी सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन में तो इजाफा हो लेकिन उसमें आपको डायरेक्टली या इंडायरेक्टली फायदा ना हो। तो अब बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमा बिताल और 200 यूरो की जो अमदाद की है। इंग्रेसो मिनिमा बिताल, वही बात काफी दोस्त जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि इंग्रेसो मिनिमा बिताल हमें 6 महीने हो चुके हैं, हमें 8 महीने हो चुके हैं, हमें 4 महीने हो चुके हैं, हमारी अप्लाई हुए अभी तक कोई आंसर नहीं आया। क्या वो लेटर लिखते हैं, वो क्या करते हैं? अगर तो आपका टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है और इंग्रेसो मिनिमा बिताल की फाइल का आपका आंसर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि आपकी फाइल जो है वो आगे से आगे फॉरवर्ड हो रही है और अनकरीब इंशाल्लाह ताला आपकी अयूदा जो है वो पास हो जाएगी। जितनी ज्यादा देर होती जाएगी उतनी ज्यादा स्टेप आपकी फाइल अबूर करती जाएगी और आपके इंग्रेसो मिनिमा बिताल के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इस वजह से इसमें परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि इंग्रेसो मिनिमा बिताल जब आपकी पास होगी आपको मिलेगी उस डेट से जिस डेट आपने सबमिट करवाई थी अपनी फाइल, और जब पास होंगे उस डेट तक जितने महीने बनते हुए उन महीनों की तमाम जो इंग्रेसो मिनिमा बिताल अमदाद है वो आपके अकाउंट में इकट्ठी डिपॉजिट हो जाएगी। इस वजह से आपके लिए फायदा होगा। अगर आपको इकट्ठी इतनी बड़ी अमाउंट मिलती है तो वो आपको आपकी एक तरह की वहां पे जमा हो रही है। इस वजह से टेंशन इस वजह से आप ले सकते हैं कि शायद पास हो या ना हो, लेकिन अब जिन लोगों को 6-6 महीने गुजर चुके हैं और उनकी फाइल वहां पे सबमिट है, उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पास हो जाएगी। क्योंकि अमूमन तौर पे देखा गया कि जिन लोगों की रिजेक्ट होनी होती है 2 से मैक्सिमम 3 महीने तक उनका लेटर घर आ जाता है कि आप इस रीजन, इस लॉ की वजह से आपको इंग्रेसो मिनिमा बिताल नहीं मिलेगी। 200 यूरो की अमदाद जो कि हर एक को अप्लाई करनी चाहिए, ये इंडिविजुअल्स को अप्लाई करनी चाहिए, लाजमी तौर पे अप्लाई करें। ये एक मरतबा ये आपके अकाउंट में आएगी और ये आपको एलिमेंटासियन की सूरत में आएगी, यानी कि आप अपनी फैमिली को एलिमेंटासियन दिलवाने के लिए इस 200 यूरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेंटासियन से मुराद आपकी जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, घरेलू अशिया है, उनके लिए ये इन्फ्लेशन की वजह से हुकूमत ने लॉन्च किया। ये सिंधी में आपने अप्लाई करनी है।
लाजमी तौर पे ये अप्लाई कर लें। इसकी आखिरी डेट जो है वो मार्च का आखिरी दिन है। आज 27 मार्च हो चुकी है, बल्कि 28 मार्च हो चुकी है। तो 28 मार्च अब 2-3 दिन जो रह गए, इसमें जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं की वो लाजमी तौर पे अप्लाई कर लें। रेंटा इस साल मुख्तलिफ क्यों है? इस साल इस वजह से मुख्तलिफ है कि हुकूमत ने एक नया कानून पास किया है जिसमें सूरीदा सोशल और असिंदी को मैच करने जा रहे हैं, एक करने जा रहे हैं। पहले सूरीदा सोशल सेपरेट डिपार्टमेंट है, अब भी सेपरेट डिपार्टमेंट है। रेंटा असिंदा एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, अब भी वो सेपरेट डिपार्टमेंट है, लेकिन इनका इंटरलिंक करने जा रही है आपकी फाइल के साथ। अब आपने जो ऑटोनोमो पे किया है सारी जिंदगी या पूरा साल, जो आपने सूरीदा सोशल में जमा करवाई है, अब डिक्लेरेशन आप अपनी इनकम की करवा रहे हैं सिंधे में, तो होगा क्या कि वो जो आपने सूरीदा सोशल जमा करवाई है, सूरीदा सोशल में जो आपने टैक्स जमा करवाया, उसकी कैलकुलेशन असिंदा चेक करेगा और उनको मैच करेगा। यही वजह है कि सूरीदा सोशल ने अपना जो फीको कोंता था, यानी कि फीको जो आपने फिक्स टैक्स पे करना होता था ऑटोनोमो का, वो खत्म कर दिया है। अब आपकी इनकम पे आपका ऑटोनोमो देना पड़ेगी और वही इनकम जो आप शो करेंगे सूरीदा सोशल में वो, और रेंटे में असिंदे के पास जो आप साल बाद इनकम शो कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। ये गलती ना कीजिएगा कि आपकी वो मुख्तलिफ हो। सूरीदा सोशल में आपने कुछ और शो करवाई हो और रेंटे में आप कुछ और शो करवाए। इससे क्या होगा, आपकी फाइल पे उनको शक गुजरेगी, आपकी तहकीकात शुरू होगी और आप पे भारी जुर्माना हो सकता है अगर आपके दोनों अदारों में आपने जो जमा करवाए डॉक्यूमेंट, जो अपनी इनकम शो करी, अगर उसमें फर्क हुआ तो। इस वजह से इस साल इस पे आपने एहतियात करनी है और आने वाले सालों में इसी तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और ये दोनों अदारों ने मिल के अब डिक्लेरेशन किया करनी है और उसकी सूरत में जो फ्रॉड करते हुए पकड़े जाएंगे उनको भारी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे। इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं, जो कि काफी ज्यादा दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं, स्पेशली वो लोग जो वहां पे ऑलरेडी हैं। कुछ वो लोग हैं जिनकी ज्यादा देर, वो 6 महीने से ज्यादा देर यूके से बाहर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब पर तोड़ रहे हैं इंग्लैंड जाने के लिए और वो सोच रहे हैं कि प्री सेटलमेंट स्टेटस उनको भी मिल जाए। अब यहाँ पे मैं बताता चलूं कि एक बात तो तमाम यूरोपीय यूनियन के लोगों ने अपने जहन में रख लेनी है कि आपके पास नेशनलिटी जब भी आई है, लेकिन अब ब्रेक्सिट हो चुके हैं, आप लोगों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर वहां पे कोई सोलिसिटर आपको कहता है कि मैं इतनी अमाउंट लूंगा और आपको जाली प्रूफ लगा के प्री सेटलमेंट स्टेटस दिलवा दूंगा, तो उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। वो प्री सेटलमेंट स्टेटस 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद पकड़ा जाएगा और आपका वो स्टेटस रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिफ्यूज कर दिया जाएगा और आप दोबारा जीरो पे आ जाएंगे। इस वजह से इस तरह का कोई भी रिस्क ना लें। दूसरी बात, प्री सेटलमेंट स्टेटस में जो ओवर एज ज्यादा जो टाइम बाहर रह चुके हैं, ज्यादा उन्होंने 6 महीने से ज्यादा अरसा बाहर गुजारा है, इसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर भी हैं लेकिन उनको ये पास फॉलो अप करने के लिए रूल एंड रेगुलेशन जो उन्होंने बनाए थे उनको नहीं किया, तो उनके लिए यही खुशखबरी है कि अदालत का फैसला मौजूद है कि इनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, इनको डायरेक्टली आगे सेटल स्टेटस में भेज दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टेम्परेरी रेजिडेंसी टाइप कार्ड दिए गए हैं, लेकिन उनका फ्यूचर जो है उसके बारे में भी वाज़ेह हो जाएगा। उन पे भी यही रूल रेगुलेशन लागू होगा जो कि बाकियों पे होगा। इस वजह से उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका भी आगे सेटल स्टेटस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हुकूमत की अभी तक यही कोशिश है कि उनको ना किया जाए, लेकिन अदालती फैसले के बाद अब ये ऐसा करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। शेंजन ममालिक में काम करने के अहम मौके, स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूंगा जर्मनी की, नॉर्वे की, बहुत ज्यादा मौके हैं वहां पे आप अगर EU कार्ड लेके जाना चाहते हैं, इस वक्त बेस्ट टाइम है। वहां पे भी रिसेशन चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। जर्मनी में और नॉर्वे में बहुत ज्यादा जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तकरीबन तमाम शोबों के लिए हर कंपनी में वहां पे वर्कर्स की जरूरत है। अगर इस वक्त आप रेजिडेंसी कार्ड PR, आपको पहली PR मिली है, अभी आपका 5 साल का टाइम नेशनलिटी का रहता है और आपका यहाँ पे रोजगार बेहतर नहीं है और आप यहाँ पे EU कार्ड लेके निकलना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। और वो लोग जिनके पास EU कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, जो सैलरी स्केल है वो बहुत अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छे ममालिक हैं। काफी दोस्तों के बारे में
दोस्तों ने इसके बारे में पूछा था। तो ओवरऑल कंडीशन बहुत बेहतर है। अगर आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं ईयू कार्ड पे या नेशनलिटी पे, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वहां पे सेटलमेंट करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।